Hi, grade 5th. Today I am starting with chapter number 15, common infectious diseases. Infectious मतलब जिनसे इन्फेक्शन लगता है और डिजीजेज मतलब बीमारियाँ. ठीक है, तो ऐसे कई कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे फ्लू है, मलेरिया है, कॉलेरा है, चिकन पॉक्स है, जो कोई ना कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है. कोई नहीं तो लास्ट में वायरल फीवर हो जाता है, राइट. सो in this lesson we will learn about common infectious diseases. Warm up. Your benchmate is sitting sneezing since morning. आपके पास आपका benchmate मतलब आपके साथ में जो बैठता है वो सुबह से स्नीज कर रहा है, मतलब छींक खा रहा है. By the time you reach home, you start sneezing as well. जब आप घर पहुंचते हो तो आपको भी छींके आने लगती है. What do you think has happened to you and your benchmate? Why? आपको क्या लगता है आपको और आपके benchmate को क्या हुआ होगा? आपको और आपके benchmate को सर्दी खांसी हो सकती है, infectious कोल्ड एंड उसके वायरस आपको परेशान कर सकते हैं. मे बी उसकी वजह से वो भी छींक रही हो और उनके छींकने से वो इन्फेक्शन आपको भी लग गया हो. द वर्ड डिजीज मीन्स डिजाइज दैट इज विदाउट ईज. मतलब कि जो डिजीज का मतलब है मतलब विदाउट ईज, मतलब जिसमें हम अपने आप को ईजी फील ना करें, उसमें हमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है. वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन वी गेट एनी डिजीज. जब हमें कोई भी डिजीज होता है हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. सी दिस इज वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. ये क्या है मैं आगे बताती हूँ. डिजीज आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग थिंग्स नोन एज माइक्रोब्स. डिजीज हमें किसके हिसाब से होते हैं? छोटे छोटे माइक्रोब्स के हिसाब से. वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ आर माइक्रोब्स. ये जो तीनों हैं वो माइक्रोब्स हैं. ये फिगर ध्यान से देख लीजिए. ये फिगर आपका होमवर्क है. आप ये फिगर आज नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. ठीक है. वायरस ड्रॉ करना बहुत इजी है. छोटा सा सर्कल कर लीजिए और ऐसे ऐसे, ठीक है, और उसको अच्छे से कलर कर दीजिए. बैक्टीरिया इज लाइक, ठीक है, एंड प्रोटोजोआ ऐसे लीफ शेप. ठीक है, ठीक है. सो दिस थ्री डिजीज किसके हिसाब से किस वजह से होते हैं? माइक्रोब्स की वजह से. और माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ. They can spread through air, food, water, insects, physical contact or by using the things in an infected person. मतलब ये जो सारे डिजीजेस है वो किससे स्प्रेड होते हैं? एयर से, मतलब हवा से, खाने से, वाटर से, और इंसेक्ट से, इंसेक्ट बाइट से भी होते हैं. फिजिकल कांटेक्ट, या फिर हम किसी के कांटेक्ट में आए, जैसे अगर ये लड़की थी, इसको स्नीजिंग हुआ उसको, तो हम उसके नज़दीक आए. जैसे अभी कोरोना बोल रहे हैं, हमें कहा है डोंट टच एनीवन, डोंट शेक हैंड्स, राइट. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट. और बाय यूजिंग थिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर कोई ऑलरेडी उस बीमारी में बीमार है और अगर हम उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं तो भी हमें वो इन्फेक्शन हो सकता है. सम डिजीजेस आर इन्फेक्शियस एज दे स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. कोई डिजीज ऐसे होते हैं वो इतने इन्फेक्शियस होते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जो इंसान को वो ऑलरेडी बीमारी है और उनसे अगर वो डिजीज हम किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आए, मतलब किसी के पास आए यहाँ से, तो वो डिजीज हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है.
Some common infectious diseases are AIDS, malaria, rabies, cholera, chickenpox, measles, common cold and fever. अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि नेम सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो आप इन सब के नाम लिख सकते हैं. नाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाले इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस. हेपेटाइटिस या जॉन्डिस दोनों का एक ही नाम है. रेबिस या फिर हाइड्रोफोबिया और एड्स, ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो वायरस से फैलते हैं. नाउ कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस. कॉमन कोल्ड किससे होता है? वायरस से होता है. द सिम्टम्स इंक्लूड्स रनी नोज, हेडेक, माइल्ड फीवर, वाटरी आईज एंड सोर थ्रोट. मतलब जब कॉमन कोल्ड होता है तो वो किससे होता है? वायरस से होता है. और उसके सिम्टम्स क्या है? रनी नोज. रनी नोज मतलब नाक का बहना. हेडेक मतलब सर दर्द होना. माइल्ड फीवर मतलब बहुत कम, बहुत तेज नहीं पर बहुत माइल्ड फीवर मतलब बहुत कम बुखार आना. वाटरी आईज मतलब कई बार आंखों में से पानी निकलना या फिर आंखें जलना. अ सॉर थ्रोट. सॉर थ्रोट मतलब गले में खराश महसूस करना. राइट. इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लू. इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है. A high fever accompanied with headache is common symptoms of influenza. इन्फ्लुएंजा में उसके सिम्टम्स क्या है? अ हाई फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है. अकम्पनीड विथ मतलब उसके साथ सर दर्द भी होता है. और ये दोनों किसके लक्षण हैं? इन्फ्लुएंजा के. इट स्प्रेड्स थ्रू स्नीजिंग, कफिंग एंड इवन वाइल टॉकिंग टू एन इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब ये कैसे फैलता है? फ्लू कैसे फैलता है? स्नीजिंग से, कफिंग से मतलब खांसी से, एंड इवन अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं तो भी हमें फ्लू हो सकता है. हेपेटाइटिस और जॉन्डिस. हेपेटाइटिस और जॉन्डिस infects the livers and spread through contaminated food and water. मतलब हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस. हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? जॉन्डिस. वो क्या करता है? लीवर को इन्फेक्ट करता है. और ये कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड या वाटर. या तो खराब खाने से का मतलब है कि आइदर अनहेल्दी खाना हो या फिर ऐसा खाना जो प्रॉपर अच्छे पानी से ना बना हो, या फिर जैसे हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह बना हो जो उतनी हाइजेनिक प्लेस ना हो. कोई भी जगह हो सकती है. ठीक है. कॉमन सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आर येलो स्किन एंड ऑरेंज यूरिन. मतलब कि अगर हमें जॉन्डिस हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा? येलो स्किन मतलब हमारा जो फेस है या फिर हमारा बॉडी है वो थोड़ा येलोइश कलर का दिखता है. और हम जब वॉशरूम जाते हैं तो हमारा यूरिन ऑरेंज कलर का दिखता है. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें डेफिनेटली पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए. आप लोग को अगर ऐसा लगे कि आपका वॉशरूम बहुत ही ज्यादा पेल येलो आ रहा है, देन यू शुड टेल योर पेरेंट्स दैट प्लीज चेक इट दिस. ठीक है. एक बार चेक करने में कोई भी बुरी बात नहीं है. अगर आपको ऐसा फील हो तो आपको तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए. रेबिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया. रेबिस को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज फियर्स वाटर. मतलब कि जिसको ये बीमारी होती है उसको पानी से डर लगता है. इट स्प्रेड्स थ्रू बाइट ऑफ डॉग और मंकी. ये जो डिजीज है दैट इज रेबिस और हाइड्रोफोबिया, वो किससे फैलता है? डॉग के या फिर मंकी के काटने से. ठीक है. एड्स स्टेन्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये जो एड्स है उसका फुल फॉर्म है
acquired immunodeficiency syndrome. This disease destroys the body's ability to fight infection. जो एड्स है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी को कम कर देता है या फिर खत्म कर देता है. एड्स स्प्रेड्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडीली फ्लूइड सच एज ब्लड. एड्स किससे फैलता है, बॉडी में जो भी लिक्विड है उसके ट्रांसमिशन से एड्स फैलता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड एक्सचेंज हो गया या फिर और कोई डिजीजेस और कोई रीजंस. ठीक है, सो this is all about AIDS. Then dengue. Dengue fever is the second most dangerous mosquito-borne disease which affects the human beings. The dengue virus is transmitted to humans by the another mosquito called Aedes aegypti. It lays its eggs in the fresh water and active during the day. डेंगू का जो फीवर है वो सेकेंड मोस्ट डेंजरस मॉस्किटो बोर्न डिसीज है जो ह्यूमन बॉडी को लगता है. और जो डेंगू के वायरस है वो ये जो मॉस्किटो है एडेस अगेप्टी उस मॉस्किटो से फैलते हैं. और ये मॉस्किटो क्या करते हैं, वो फ्रेश वाटर में इसके अंडे देते हैं और दिन में भी एक्टिव रहते हैं. ठीक है. infectious diseases caused by bacteria. पहले I'll do this. Did you know smallpox is the only infectious disease to have been completely eradicated. स्मॉलपॉक्स एक ही ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका अभी तक कंप्लीटली इरेडिकेटेड मतलब उसकी कंप्लीटली सारवार हो सकती है. उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. WHO सर्टिफाइड द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉलपॉक्स इन दिसंबर 1979 और WHO को अपना स्मॉलपॉक्स एरेडिकेशन मतलब उसके लिए रेमेडी या फिर उसके लिए जो भी वैक्सीन या जो भी है वो कब मिला था, वो उन्होंने कब सर्टिफाई किया था, दिसंबर 1979 में. राइट. नाउ फर्स्ट आई गो टू दिस. डिड यू नो India was declared polio free by WHO in 2014. इंडिया ने अपने आप को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था, 2014 में. और हमें किसने पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. विथ रेगुलर immunization, India has been successfully in eradicating polio caused by the wild polio virus. मतलब कि हम जब रेगुलर बूस्टर्स लेते रहते हैं, रेगुलर अपने आप को इम्यूनाइज करते रहते हैं, तो इंडिया जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उससे भी बच सकता है. वो बच रहा है, आज भी बच रहा है. ठीक है. आपको पोलियो के लिए कई बार गवर्नमेंट के वहाँ से मैसेजेस आते हैं या फिर अभी तो अमिताभ बच्चन का ऐड नहीं आता है, लेकिन पहले अमिताभ बच्चन का ऐड आता था 2 बूंद जिंदगी के. राइट. तो ये सारे पोलियो के लिए अवेयरनेस थे और ये गवर्नमेंट हमारे लिए फ्री में करती थी. ठीक है. इसके लिए कभी भी कोई चार्जेस नहीं लिए गए. राइट. सो हमारी गवर्नमेंट का यही लक्ष्य था कि हमारा इंडिया पोलियो मुक्त हो जाए.
एंड इन 2014 WHO ने हमें पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. नाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं. ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज विच कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ट्यूबरक्लोसिस ऐसा डिजीज है जो हमारे फुल बॉडी पार्ट को, बॉडी के सारे पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है. उसके इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी पार्ट पे दिख सकते हैं. इट स्प्रेड थ्रू द कफ, स्नीज एंड स्पिट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. वो किससे फैलता है? वो कफ मतलब खांसी, स्नीज मतलब छींकना, और स्पिट मतलब थूक. इन्फेक्टेड पर्सन के कफ, स्नीज या फिर स्पीड से फैल सकता है. अ पर्सन विथ टाइफॉइड हैज हाई फीवर. टाइफॉइड जिसको होता है उसको बहुत तेज बुखार आता है. इट स्प्रेड्स थ्रू फेशियल मैटर फेस्कल मैटर विच इज पास्ड बाय हाउस फ्लाइज. मतलब कि वो मधुमक्खी से फैलता है. ठीक है. और अ पर्सन विथ डायरिया हैज लूज मोशंस. और जिस बंदे को डायरिया होता है उसे लूज मोशन हो जाते हैं. और डायरिया मेक्स अ पर्सन फील वेरी वीक एंड टायर्ड. और जब भी हमें डायरिया हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा वीक और टायर्ड महसूस करते हैं. इट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. वो गलत पानी या गलत खाने से हो सकता है. Diphtheria. Diphtheria is caused by the bacteria found in the moisture of nose, mouth or throat of infected person. Diphtheria जो है डिजीज, वो उसके बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? अपने नाक के, मुंह के या गले के मॉइस्चर में, मतलब उसके उस जगह पाए जाते हैं. सिम्टम इंक्लूड्स माइल्ड फीवर, सॉर थ्रोट एंड स्वॉलन ग्लैंड्स. मतलब कि इसके जो सिम्टम्स है वो हल्का सा बुखार, सॉर थ्रोट मतलब गले में खराश, या फिर स्वॉलन ग्लैंड्स मतलब गले की सूजन. हमारे गले की जो नसें होती है वो सूज जाती है. राइट. So hope this is clear to you all, and with this I am ending this class right now. But your today's homework is you will complete virus, bacteria and protozoa drawing in your notebook. You have to draw, color and label this diagrams. With this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.